हज़रत मुफ्ती ज़रफ़ अली ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ हमारी मुलाकात कराची के अंदर उनके मदरसे अहसन उलूम के अंदर भी हुई। एक मरतबा कराची जाना हुआ तो हमने मदारिस के मुख्तलिफ जो मदारिस है उनके अंदर जाने की तरतीब बनाई और हम इनके पास भी गए। तय ये हुआ आपस में कि हमें जुमअतुल मुबारक इनके यहाँ पढ़ना चाहिए। हज़रत मुफ्ती साहब का बयान भी सुनेंगे और हज़रत मुफ्ती साहब से मुलाकात भी हो जाएगी, जुमा भी वहाँ पर पढ़ लेंगे। चुनांचे हम जुमे से पहले वहाँ पर पहुँचे। जब हम वहाँ पहुँचे तो हज़रत का बयान हो रहा था और आज भी याद है मुझे, हालांकि इस बात को शायद 10 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका होगा, कि याद है कि वो मौजू जो बयान फरमा रहे थे वो अमानत का बयान फरमा रहे थे कि एक मुसलमान को अमानतदार होना चाहिए। उसके ऊपर फिर वो बहुत सारी मिसालें पेश कर रहे थे और एक मिसाल उन्होंने ये भी पेश की कि देखो, ज़मीन को भी पता है कि अमानत क्या होती है। अगर आप किसी जगह पर एक मुर्दे को दफना दें और अमानतन दफनाएं तो वो ज़मीन जितनी देर उसकी अमानतन दफनाया जाता है उसका ख्याल रखती है। चुनांचे ज़मीन को भी पता है कि अमानत का ख्याल कैसे रखना चाहिए। तो एक इंसान को जीते जागते और फिर एक ख़ास तौर पर कलमा गो मुसलमान को अमानतदार किस कदर होना चाहिए, इसका अंदाज़ा आप कई सारी अहादीस मुबारक से भी लगा सकते हैं। कि एक हदीस मुबारक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला ईमान लिमल्ला अमानत लहू, उसका ईमान ही कामिल नहीं होता जिसके अंदर अमानतदारी नहीं होती। बस बयान सुना, बहुत ज़्यादा उससे हमने फ़ायदा हासिल किया। जमात का वक्त हुआ, हम जमात में शरीक हो गए। वहाँ पर हज़रत ने जो नमाज में पहली रकत में सूरत पढ़ी वो सूरा शुरू की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अब वो शुरू कर दी, अब वो पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। हम पीछे खड़े हुए हैं कि शायद अब रुकू करते हैं, इसलिए कि इस सूरत के आखिर में आयत सजदा भी है और जुमअतुल मुबारक या ईदैन में आयत सजदा की तलावत नहीं की जाती, इसलिए क्योंकि पीछे जो मजमा है वो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है और उस मजमे को नहीं पता कि आपने आयत सजदा पढ़ी है। आप अगर सजदे में चले जाएंगे क़िरात करने के बाद तो आम आदमी ये समझेगा कि आप रुकू में चले गए हैं, हालांकि आपने आयत सजदा पढ़ी और आपने सजदा करने के लिए अपने आप को सजदे की हालत में पहुंचा दिया। पीछे जो मुक्तदी हैं उनमें से कोई जो आपको देख रहे हैं वो तो शायद सजदे में चले जाएं, जो पिछली सफ़ों में मौजूद हैं वो रुकू में चले जाएंगे। अब इमाम साहब सजदे में हैं और मुक्तदी रुकू में हैं, तो ये नमाज सब की जो पीछे मुक्तदी हैं जो कि उन इमाम के साथ शामिल नहीं हो सके, उनकी नमाज ख़राब होने का डर है। लिहाजा मैं भी ये सोचने लगा अब रुकू करते हैं, अब रुकू करते हैं, लेकिन हज़रत ने पूरी सूरत मुकम्मल की और फिर रुकू किया। अब जब अल्लाह अकबर कहा तो मसला यही है कि अगर आप आयत सजदा के ऊपर आप रुकू कर दें और उसी के अंदर सजदे की नीयत कर लें तो आपका सजदा तलावत भी अदा हो गया और आप रुकू में भी चले गए, आपका रुकू भी पूरा हो गया। ये मसला वहाँ के लोग जो वहाँ पर जुमा मुस्तकिल पढ़ने वाले थे उनको तो ये खबर थी, लेकिन बहुत सारे हमारे जैसे जो कि सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरे शहर से आए और आकर उनके पीछे जुमे की गर्ज से पहुँचे, उनके इल्म में ये बात नहीं थी। चुनांचे मेरे इल्म में भी यह बात नहीं थी। अब उन्होंने अल्लाह अकबर कह दिया, मेरे साथ जो और साथी थे वो सजदे के अंदर चले गए, मैं रुकू के अंदर गया कि गालबन रुकू के अंदर ही नियत कर ली होगी, लेकिन साथ वाले जो मैंने लोग देखे वो सजदे में थे तो मैं भी उनको देखकर सजदे की हालत के अंदर चला गया। अब हमें तवज्जो जब हुई जब उन्होंने कहा समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अब हम सब दोबारा उठे और उठकर नमाज को दोबारा से अस्सर नौ शरीक हो गए और शुरू किया। नमाज के बाद मेरे दिल में ख्याल आया कि हज़रत मुफ्ती साहब जो हैं उनको ज़रूर ये बात जिक्र करनी चाहिए। चुनांचे हम रुक गए, रुकने के बाद वो एक ख़ास जगह पर बैठते थे, वहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए। हम पास गए, जाकर बताया कि तारुफ़ करवाया कि जी उस्मान आफाक लाहौर से आए हैं और आपके यहाँ जुमा पड़ा है, और वो बड़े खुश हुए और बहुत खुश हुए और फरमाया कि अभी हमारा दस्तरखान लगेगा, आप खाना खा कर जाना। तो मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह हमारे लिए सआदत है। तो फिर मैंने इस बात को छेड़ दिया।
अब वो चूँकि बड़े जो है वो जलाली तबीयत के भी थे, तो मैंने कहा कि जी आपने तो वो सूरा पूरी पढ़ दी और उसमें आयत सजदा भी पढ़ दी, और आयत सजदा पढ़ने के बाद आप तो रुकू में चले गए, आपने उसी के अंदर सजदे की नीयत कर ली, आपके पीछे जो लोग करीब करीब थे वो भी देखकर रुकू में चले गए, लेकिन जो पीछे लोग खड़े हुए थे उनको पता नहीं चला और वो उनमें से बहुत सारे सजदे में चले गए। अब अजीब हालत है, कुछ लोग सजदे में हैं, कुछ लोग रुकू की हालत में हैं। तो ये वाक़या पेश आया है। तो मेरी एक अर्ज़ है कि अगर आप जुमे की नमाज में जबकि मजमा ज़्यादा होता है ये सूरत अगर ना पढ़ा करें। अब चूँकि वो जलाली तबीयत के मालिक थे, इस वजह से उन्होंने फ़ौरन कहा तुम जैसा कोई अजनबी होगा, दूसरे शहर का आया हुआ होगा जिसने ये गलती की होगी, मेरे पीछे जो मजमा और मुक्तदी हैं उनको मैंने मसला समझाया हुआ है और मेरा तो मामूल है ये पढ़ने का। अब मैं खामोश हो गया, इसलिए कि उनकी इज्जत तक बात पहुंचाना ही मकसूद थी। उसके बाद मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा जी मुझे इजाज़त दे दें और मुझे रुख्सत दे दें। तो मैं इसलिए आगे बढ़ा, आगे बढ़ के मैंने मुसाफा किया। कहने लगे क्या बात है? अब मैंने कहा जी हमें आप इजाज़त दे दें, रुख्सत दे दें, हम वापस चले जाएँ। फरमाने लगे यहाँ आकर मुझे मसला भी समझाते हो और बगैर खाना खाए भी जाते हो, बैठ जाओ आराम से और मेरे साथ खाना खा कर जाना। फिर उनका दस्तरखान लगा, उस दस्तरखान पे उन्होंने हमें बड़ा इकराम किया, एज़ाज़ किया। यानी बड़े हज़रात इतनी शफ़क़त रखते हैं कि अगर कोई छोटा उनसे कोई तालिब इल्म उनके पास जाकर कोई बात रख दे तो वो अपनी बात रखने के साथ साथ नाराज़गी को दिल के अंदर जगह नहीं देते, बल्कि उन्होंने पहले से ज़्यादा हमारा इकराम किया। और बाद में मैंने पूछा भी तो बताया कि अब हज़रत जो हैं वो जुमे की नमाज में ये सूरत अब पढ़ने का जो पहले मामूल था अब नहीं पढ़ा करते हैं। ये बड़ों की शान हुआ करती है कि छोटों से भी अगर कोई बात उनको सुनने को मिल जाए वो उस बात को सुनते भी हैं, समझते भी हैं और खुले दिल के साथ आइंदा से उसका ख्याल भी रखना शुरू कर देते हैं।